देखिए, पहले तो उनको ये मालूम नहीं था, उनके सलाहकार ने उनको नहीं बताया था। वो सोच रहे थे कि शायद अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान मिशन फेल हो जाएगा पहली की तरह। अगर उनको ये एतमाद होता, भरोसा होता अपने साइंटिस्ट के ऊपर, तो ब्रिक्स का कभी भी समिट में नहीं जाते हैं। मगर मोदी जी वाहिद है, यूएनओ में भी बैठते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। वो अगर 15 अगस्त को भी भाषण देंगे तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और अपने पार्टी के मुखात में बोलेंगे। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है, ये ऐसे पार्टी के लोग हैं, जरूरत पड़ने पे अपने ही नेता का मर्डर करवा के वोट ले लेंगे, राम मंदिर पे बम गिरा के वोट ले लेंगे। आपने जितना खर्च चंद्रयान पे किया, उससे ज्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला में दिखाया गया है कि सिर्फ 30 किलोमीटर के सड़क में उतना रुपया लग गया। हाँ, मुसलमानों का जहाँ तक खुश होने की बात है, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को इन्होंने बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया। आप रेशियो उठा के देखिए, 2000 यूपीए का सरकार 1400 चली, उसमें मुसलमानों को कितने नौकरियां मिली। और आज का डेट में जब से 2014 के बाद से मोदी जी आए हैं, कितने मुसलमानों को नौकरियां मिल रही हैं। इन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मुसलमानों को काम पे नहीं लेंगे, कारोबार करने नहीं देंगे। शुरुआती दौर में जब मोदी जी आए, बोले मैं चाय वाला का लड़का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग भोले वाले लोग बहुत जल्द किसी पे एतबार करते हैं। पर इनके ये कार्यकाल में उन्होंने देख लिया है, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलने का शऊर नहीं, टेलीप्रॉम्परेटर ना हो तो बोलना नहीं जानते हैं, कोई डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। ट्रांसपोर्ट की बात यही करते हैं, एजुकेशन की बात यही करते हैं, आप पेट्रोलियम डीजल की बात यही करते हैं। फोकले दावे आप बोल रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, 300 के पार, अरे बेशरम की तरह बात करते हैं। कर्नाटक हाल फिलहाल क्या नहीं किए, वहाँ पर क्या नहीं बोले, वो अपना हर इस्तेमाल किया कि अगर ये क्रेडिट बनता है तो हमने इनकार कब किया। आप जब वैक्सीनेशन हो रहा था कोरोना पीरियड में, आप हर जगह बैनर के जरिए, मेडिसिन में, आप किट में मोदी जी का फोटो, तो नीतीश कुमार जी ने क्या बुरा कहा कि जो कोरोना से डेथ किए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट में भी उनका तस्वीर होनी चाहिए, तो वहाँ आप नहीं दे रहे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा चंद्रयान 3 में जो कामयाबी मिली, और जैसे ही कामयाबी मिली सॉफ्ट लैंडिंग किया विक्रम ने, उसके बाद 12 से 15 मिनट मोदी जी का भाषण दिखाया जाता है, लेकिन जो इसरो के जो चीफ थे एस सोमनाथ, उनकी बातें नहीं दिखाई जाती। कहीं ना कहीं अपोजिशन को लगता है कि मोदी जी साइंटिस्टों का भी क्रेडिट लेते देखेगा। इसको क्या कहिए आप, किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के जितने भी अदारे हैं, ईडी, सीबीआई, प्लानिंग कमीशन, इसरो, वो हर अदारे पे अपना कब्जा जमा चुके हैं। सरकार का सेवा यही होता है कि हर अदारे को इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है, वो निष्पक्ष होकर अपना काम करे। इसरो ने काफ़ी मेहनत करके जो चंद्रयान का तजुर्बा किया और कामयाब रहा, इसमें मोदी जी और बीजेपी बाकी पार्टी का दूर दूर तक दखल नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है बदकिस्मती से, उन्होंने ही कहा था कि नाले से गैस निकाल कर चाय बनाने के लिए वो साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, वो बहुत बड़ा फिलोसफर भी बन जाते हैं, और वो बहुत एजुकेशनलिस्ट भी बन जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे मिनिस्टर अरूप विश्वास जी ने ये आरोप भी लगाया, ये दुरुस्त भी है कि कितने महीनों से, 17 महीनों से इसरो के साइंटिस्टों को तनख्वाह नहीं मिली। और गर्व की जहाँ तक बात है तो हमारे मुजफ्फरनगर से आरिफ अहमद हैं, हमारे बंगाल से हमारे बहुत से सुपुत्र हैं, इंसा रियाज भी हैं, 12/7 के दत्तो हैं, सजदा खातून और सजदा परवीन बसरिया की पूरी टीम वर्क है। और टीम वर्क उन लोगों ने मिलकर इस मिशन को कामयाब किया। आपको क्या चाहिए था? तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, आपने जितना खर्च चंद्रयान पे किया, उससे ज्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला में दिखाया गया है कि सिर्फ 30 किलोमीटर के सड़क में उतना रुपया लग गया। बीजेपी का तो कहना है कि बीजेपी करप्शन मुक्त पार्टी है। देखिए, करप्शन मुक्त पार्टी है मैं नहीं कहूँगा। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का वो इंटरव्यू सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमारा पार्टी इको फ्रेंडली है, वॉशिंग मशीन है। कोई भी करप्ट आदमी, भ्रष्ट आदमी शुभिंदु नारदा का चोर है, किसी फोटोज में उसका आया है, पैसा लेते दिखाया गया है, मगर जो ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है वो चोर नहीं रहता, वो पाक साफ हो जाता है। तो ये तो बात खुला है कि सब कोई जानता है। बीजेपी में जाइए, आपका कोई करप्शन वगैरह केस वगैरह सब खत्म हो जाए। इसको किस तरह से देखते हैं? आज 200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम हो गया। 1 तारीख से लोगों को 929 रुपए में गैस मिलेगा, जहां पे 1100 रुपया करीब मिला।
देखिए ये सिलेंडर रानी जिनको स्मृति ईरानी साहिबा को खिताब मिला है, वो एक वक्त में इतना बाबिला मचाई थी कि सिलेंडर का दाम इतना हो गया, 500 रुपया हो गया, 450 हो गया। आज सिलेंडर ऐसा है, पहले तो मोदी जी ने झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि हम आपको सस्ते दामों में तेल गैस से मुहैया कराएंगे, आप हमको वोट दीजिए। लोगों ने एतमाद किया, वोट दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपने जो गैस और पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ाए तो उसका इफेक्ट तो तमाम चीज़ों पे पड़ा। फायदा किसको पहुंच रहा है? रिलायंस कंपनी जो पेट्रोलियम में डूब गई थी, वो फिर से एक्टिव हो गई, उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर खड़ा किया। मगर आप क्या कर रहे हैं? कीमत कम नहीं कर रहे कि पब्लिक को राहत पहुंचे। आप सिर्फ 200 रुपया कम किया तो 200 रुपये सुनिए, आप हमको बता दें, ये पॉलिटिकल फंडा है। गहलोत सरकार राजस्थान में 500 रुपये फ्री सिलेंडर दे रही है। आपकी हिम्मत है तो दीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे आर्जी तौर पे रियायत दे रहे हैं। आप आर्जी नहीं, परमानेंटली कीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, इन्होंने आवाम के भलाई के लिए किया। आप इलेक्शन आता है तो ये पैकेज, वो पैकेज, ये फलाना, वो ठिकाना। तो 15 लाख रुपया भी बोले थे कि हम पब्लिक को अकाउंट में 15 लाख भेज देंगे। कहाँ गया 15 लाख? अभी नया घोटाला आ रहा है। अमित शाह ने कहा था वो एक जुमलेबाजी थी, वो इलेक्शन के वक्त कहा जाता है। हाँ, तो जुमलेबाजी तो बात तो वही हो गई ना। जब वक्त पड़ा था तो हम मामा मामा बोले, जब वक्त निकल गया तो गाली दे रहे हैं। ये तो तब आवाम को बेवकूफ बनाने जैसा हुआ, वो जुमलाबाजी था। तो आप उस वक्त सीना ठोक के कह रहे थे काला धन लाऊंगा, नहीं तो फांसी दे दीजिएगा। हाँ, मैं तमाम चीजों के आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान चंद्रयान को लैंडिंग करवा दिया, साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बना? इससे आप लोगों की खुशी नहीं है? बस मोदी जी को क्रेडिट लेते आपको दुख लगता है? देखिए, खुशी की जहाँ तक बात है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग को फक्र है। चंद्रयान का जो मिशन है, ये किसने ये सपना देखा? नेहरू जी ने, विक्रम साराभाई ने जब इसरो को बनाया था तो उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में इसरो का और हिंदुस्तान का नाम हो। आज उनका ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचा है, लेकिन आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं। आपने सोमनाथ जी का आपने बयान सुना? उन्होंने क्या कहा? अकीदा अलग चीज है, साइंस अलग। आज साइंटिस्ट लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, उनको सहूलियात देने की जरूरत है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उनको अच्छी तरीका से हर चीज से मदद की जाए ताकि वो और एक्सपेरिमेंट करें। अभी कुछ दिन बाद सूर्य पे हमारा मिशन होने वाला है, आदित्य L1 ने, क्या नाम है, जैन में नहीं आ रहा, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनकी मदद कीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं? जब कोई चीज काम मिशन कंप्लीट हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है तो झंडा लेके खड़े हो जा रहे हैं। तो क्रेडिट लेना बनता भी तो है। दूसरी तरफ मणिपुर में जितना बड़ा शाना हो रहा है, वहां आप क्यों नहीं जा रहे? वो भी तो आपका देश है। एक औरत की अस्मत को तार तार किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हो रहा है, वहां आप नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जहां आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। लोग जी, अगर ये क्रेडिट बनता है तो हमने इनकार कब किया? आप जब वैक्सीनेशन हो रहा था कोरोना पीरियड में, आप हर जगह बैनर के जरिए, मेडिसिन में, आप किट में मोदी जी का फोटो। तो नीतीश कुमार जी ने क्या बुरा कहा कि जो कोरोना से डेथ किए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट में भी उनका तस्वीर होनी चाहिए। तो वहां आप नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आपकी जिम्मेदारी है, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं। एक आदमी सक्सेस होता है, क्रेडिट देंगे आपको, लेकिन जब लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं उसका क्रेडिट कौन ले? वो भी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। आप उस वक्त डेथ सर्टिफिकेट में आप अपना फोटो नहीं देंगे, और वैक्सीनेशन का जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ फोटो दे रही। कैसा अमल है भाई? लोग बेवकूफ नहीं है, अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब आने वाले 2024 में इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है, ताकि इन्होंने बहुत तरह से मजहबी आड़ में लोगों को बेवकूफ। आप बोले इन सब खोखले दावे, आप बोल रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे 300 के पार। अरे बेशरम की तरह बात करते हैं। कर्नाटक हाल फिलहाल क्या नहीं किए, वहां पर क्या नहीं बोले, वो अपना हर हरबा इस्तेमाल किए। कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे थे। आप गोवा में गवर्नमेंट किए तोड़ भांग करके, पैसा दे के, मिनिस्टर खरीद के, MLA खरीद के। आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बना रहे हैं, वहां पर MLA खरीद के बना रहे हैं। आप तो यही कर रहे हैं।
आप यहाँ शिवसेना को तोड़ दिए, वहाँ अजीत पवार को ले लिया। अजीत पवार के ऊपर में आपने क्या कहा था कुछ दिन कबल कि सबसे बड़ा घोटाला के आरोपी है वो, लेकिन वो जब आप में जाते हैं तो क्लियर नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। खोखले दावे नहीं चलेंगे, रिजल्ट देखिए उठाकर। देखा गया कि विधानसभा चुनाव में भले ही लोग बीजेपी को पसंद ना करें, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे को देख करके लोग वोट देते हैं। और इस बार भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 में भी मोदी का चेहरा होगा। इंडिया का तभी तक प्राइम मिनिस्टर कोई चेहरा बना ही नहीं। देखिए, शुरुआती दौर में जब मोदी जी आए, बोले मैं चाय वाला का लड़का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग भोले भाले लोग बहुत जल्द किसी पे एतबार कर लेते। पर इनके ये कार्यकाल में उन्होंने देख लिया है, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलने का शऊर नहीं, टेलीप्रॉम्परेटर ना हो तो बोलना नहीं जानते हैं, कोई डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, ट्रांसपोर्ट की बात यही करते हैं, एजुकेशन की बात यही करते हैं, आप पेट्रोलियम डीजल की बात यही करते हैं, रेलवे में कुछ होता है तो यही करते हैं। कोई भी चीज जहाँ अच्छा होता है वो देश का तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 18 घंटा काम करके देश के हित में जा रहा है। आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में मोदी जी थे, जब चंद्रयान 3 लैंडिंग किया, वो हिंदुस्तान आते हैं, वो अपने ऑफिस अपने घर नहीं बल्कि डायरेक्ट बेंगलोर जाते हैं और इसरो के साइंटिस्टों से मिलते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। तो देश को तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। देखिए, पहले तो उनको ये मालूम नहीं था, उनके सलाहकार ने उनको नहीं बताया था। वो सोच रहे थे कि शायद अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान मिशन फेल हो जाएगा पहली की तरह। अगर उनको ये एतमाद होता, भरोसा होता अपने साइंटिस्ट के ऊपर, तो ब्रिक्स का कभी भी समिट में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट लेने का उनको बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ गए और यहाँ ये मिशन कामयाब हुआ। तो इनसे तो रहा नहीं गया, वो वहीं से छटपट बच्चों की तरह झंडा लहराने लगे। इसरो में लोग मुबारकबादी बाद में देंगे, उनका चेहरा पहले आ जा रहा है स्क्रीन पे। और ये लोग कितना, हाँ, इसमें तो डेडिकेशन देखना चाहिए कि इतना बड़ा वाकया हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इसके छोड़ करके देश को रिप्रेजेंट करने के समिट में गए, क्योंकि मोदी जी के लिए देश पहले आता है। देखिए, कुछ मैंने ओहदे ऐसे हैं कि जहाँ इंसान सियासत से ऊपर उठकर बालातर होकर वो काम करता है। अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर सीएम आते हैं, वो लोग कभी भी अपने आप को ये बोल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं कि हम एक पार्टी का फलाना। हाँ, उनका कन्वेंशन है, सम्मेलन है, तो वहाँ जाके वो अपना कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं। मगर मोदी जी वाहिद है, यूएनओ में भी बैठते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। तो अगर 15 अगस्त को भी भाषण देंगे तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और अपने पार्टी के मुफाद में बोलेंगे। 15 अगस्त के मंच से, लाल किला से आज तक किसी पार्टी के या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी वहां से ज्यादातर पॉलिटिकल बातें नहीं किया है। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये आदमी बहरूपिया है, ये फकीर का वेश में शैतान है, इसकी बातों पर एतबार। पहले हम लोग क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर का एक आवाज। अटल बिहारी वाजपेयी जी ना बड़ी सोच समझ के, कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको रिपोर्टर जगाते थे, तो आप अगर खुदा न खास्ता बीजेपी जीत जाती है, ना हमारा संविधान रहेगा और ना इंसाफ की उम्मीद बाकी रहेगी, ये पूरी खत्म हो जाएगा। मुजफ्फरनगर का वाकया, इन लोगों ने जो लोगों के दिलों में जहर भर दिया है, और जो राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि मोहब्बत की मैं दुकान खोलूंगा, यहाँ मोहब्बत की बात है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात सिर्फ एक है। बात क्या है कि उनको राजनीति करना, उनको चेयर पे जमे रहना है। जैसा सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है, ये ऐसे पार्टी के लोग हैं, जरूरत पड़ने पे अपने ही नेता का मर्डर करवा के वोट ले लेंगे, राम मंदिर पे बम गिरा के वोट ले लेंगे। ये ऐसे लोग हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जाता। आपको लगता है जनता भरोसा नहीं करने वाले 2024 इलेक्शन में? एकदम नहीं करेगी, पूरा कॉन्फिडेंशियली कह रहा हूँ। क्योंकि ठीक है, आपने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, जुल्म किया, आपने हिंदुओं का कौन सा भला कर दिया? आपने गैस का दाम कम किया, बढ़ाया, तब मुसलमानों के लिए बढ़ाया, आपने तो सबके लिए बढ़ाया। आज कोई परेशानी, सरकारी पैकेज नहीं मिल रहा है या सुविधा नहीं मिल रही है, तो नॉट फॉर अली राजा, तो सबके लिए है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब तो सफरिंग, सब तो उसमें झेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको अलग। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो सबके लिए, घटता है तो सबके लिए। आज जो गैस का दाम 200 रुपया कम है तो सबके लिए घटा, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं घटा, मुसलमानों के लिए भी घटा है। तो मुसलमानों को इस बात से खुश होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों को खुशी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए घटा है, देखिए मुसलमानों को
हाँ, मुसलमानों का जहाँ तक खुश होने की बात है, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को इन्होंने बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं किया। आप रेशियो उठा के देखिए, 2000 यूपीए का सरकार 14 तक जो चली, उसमें मुसलमानों को कितने नौकरियां मिली, और आज का डेट में जब से 2014 के बाद से मोदी जी आए हैं, कितने मुसलमानों को नौकरियां मिल रही हैं। इन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि मुसलमानों को काम पे नहीं लेंगे, कारोबार करने नहीं देंगे, उनको दुकानदारी करने नहीं देंगे। अब विश्व शर्मा का इंटरव्यू अब तो सुन ही चुके हैं कि मुसलमानों से साग सब्जी तक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि हमारे हिंदू भाई ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे भाई यही सोचते हैं कि हमारा आपसे लेन देन है। अब बड़ा बाजार जाइए, हिंदू भाई है, मुसलमानों से लेन देन सब मिलजुल कर कारोबार चलता है, बिल्कुल होता है। कारोबार ऐसे चलता है। आज गुजरात की बात बोलते हैं, गुजरात से 90% माल जो एक्सपोर्ट होता है वो मुसलमान भाई लेते हैं, पंजाब में एक्सपोर्ट होता है, मराठी भाई लेते हैं। अगर जात पात की जहाँ तक बात आएगी तो फिर तो हिंदुस्तान बर्बाद होगा।